हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है साइन वेव ऑसिलेटर। साइन वेव ऑसिलेटर की बहुत सारी इकसाम होती हैं, लेकिन आज हम पढ़ेंगे वेन ब्रिज ऑसिलेटर और हम उसकी सिमुलेशन करेंगे प्रोटियस सॉफ्टवेयर के अंदर। LM358 आईसी हमारी मेन इसमें बुनियाद होगी। तो चलें आज हम उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने प्रोटियस सॉफ्टवेयर खोल लेना है, उसके बाद कंपोनेंट सेलेक्ट करने हैं। सबसे पहले LM358, उसके बाद कैपेसिटर्स, रेजिस्टर्स। अब हम उसको ड्रॉ करेंगे अपनी स्कीमेटिक को। हमारी जो LM358 आईसी होती है उसकी टोटल 6 पिन होती हैं स्कीमेटिक के अंदर। जो पिन 8 होती है उसको वोल्टेज पॉजिटिव में दिया जाता है और जो पिन 4 होती है उसको नेगेटिव वोल्टेज दिया जाता है। अगर वो डुअल सप्लाई से पावर की जाती है तो हम उसको नेगेटिव वोल्टेज देते हैं किसी जनरेटर मोड के जरिए। बाकी प्लस और माइनस पे हम लोग अपने इनपुट सेलेक्ट करते हैं। चूंकि एक वेन ब्रिज ऑसिलेटर है तो हमने एक आरसी सर्किट पैरेलल और एक आरसी सर्किट सीरीज, हमने दोनों के एक नोड सेंट्रल नोड से वायर निकाल के पॉजिटिव इनपुट में देनी है LM358 के, और नेगेटिव इनपुट में हम लोगों ने अपना फीडबैक रेजिस्टेंस देनी है। अब फीडबैक रेजिस्टेंस इस तरह देनी है कि हमने एक RF लगाना है, क्योंकि वो हमें वेरी करना है, तो इसलिए हम उसको एक पॉट लगाएंगे और एक RG लगाएंगे और उनके अकॉर्डिंगली हमारा एक गेन सेट हो जाएगा। चूंकि इन्वर्टिंग है तो इसमें गेन का फॉर्मूला 1 + RF/RG ही होगा। और हम एक साइड में ऑसिलोस्कोप लगा देंगे टू चेक आर ऑसिलेशंस के हमारी वेव्स कैसी क्रिएट हुई हैं। सिंस इट्स अ सिमुलेशन, तो सिमुलेशन और हार्डवेयर में बहुत डिफरेंस होता है, तो वी कैन नॉट ऑलवेज गेट द सेम प्रोडक्ट एज वी गेटिंग इन सिमुलेशन। एक साइन वेव ऑसिलेशन जनरेट करनी है और उसकी वोल्टेज की पीक 1 से लेकर 12 वोल्ट होनी चाहिए। अब हमारे पास फॉर्मूले में रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस आती है, तो हम लोग कैपेसिटेंस को दोनों को अज्यूम कर लेते हैं। C1 = C2 = 0.01 माइक्रोफेरेड्स और रेजिस्टेंस फिर हम कैलकुलेट कर लेते हैं R = 1/2 पाई FC से। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन थी जो कि 400 हर्ट्ज से, कैपेसिटेंस हमें गिवन थी 0.01 माइक्रोफेरेड्स। उसके बाद हमने उससे रेजिस्टेंस निकाल ली जो कि हमारी निकली 39.8 किलो ओम्स, जिसको हम राउंड ऑफ करके 39 किलो ओम्स लिख देंगे। क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड रेजिस्टर है तो हम 0.25 वॉट का ही लेंगे। अब जो वैल्यूज हमने R1, R2, C1, C2 की कैलकुलेट की, चूंकि वेन ब्रिज ऑसिलेटर है तो C1 और C2 बराबर होंगे, R1 और R2 बराबर होंगे, तो हम उनको डायरेक्ट स्कीमेटिक में चेंज करके पुट कर देंगे और फिर हम अपने सिमुलेशन को स्टार्ट करेंगे। और ये हमारा आउटपुट है पोटेंशियोमीटर में थोड़ी सी रेजिस्टेंस वेरी करने के बाद। इसको आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। सो दिस वाज आवर वेन ब्रिज ऑसिलेटर। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग। जाते जाते गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएगा और ऐसे ही मज़ीद और फ्री प्रोजेक्ट्स पाने के लिए हमारी वेबसाइट को विज़िट करें। उसका लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू।